वेलकम टू माई पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट चंचल अग्रवाल, एमए जर्नलिज्म की स्टूडेंट। आप सुन रहे हो मणिपाल मीडिया इन्फ्लुएंस। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग टॉपिक पे, जो है वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने हमें अपना बहुत ही कीमती वर्क दिया। डॉक्टर वैशाली कपूर, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड फाइन आर्ट्स की एसोसिएट प्रोफेसर। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले सवाल के साथ। मैम, so what does women empowerment mean to you? Well, it has been discussed so many times on different platforms. It's a really huge challenge for our society, of course, कि जब से हम देखते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल ऐसे ही सेट कर दिए गए हैं कि महिलाओं के लिए जनरली ये माना जाता है कि करियर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए या पैसे कमाना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो जेंडर रोल यही माना गया है कि फैमिली की बेटी हो या बहू हो, ये माना जाता है कि वो तो घर का ध्यान रखेगी। और इसी वजह से जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आया, उस कारण इक्वालिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और उसी वजह से विमेन एम्पावरमेंट का ख्याल हमारे स्कॉलर्स, हमारे सोशल चेंज मेकर्स को आया और उन्होंने ये बात करना स्टार्ट किया कि लड़की को पढ़ाना और उसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, महिलाएं और पुरुष। तो अगर एक महिला को एजुकेशन नहीं मिल पाती है या वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है उसे देने के लिए जरूरी है कि लड़की को पढ़ाया जाए और उसके बाद उसे भी एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुझे लगता है कि यही विमेन एम्पावरमेंट होगा, ये किए जाने की बहुत जरूरत है। और फिर किसी को हमें एम्पावर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो एज अ वुमन मुझे लगता है, मैं यही कहूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा सबसे बड़ी मेरे लिए यही है कि मुझे बाहर से एम्पावरमेंट ना मिले, मुझे बाहर से एम्पावर करने की कोशिश ना की जाए। आई शुड बी एम्पावर्ड ऑन माई ओन, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन आई एम एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। यस मैम, आई टोटली एग्री करती हूँ। दूसरा सवाल, व्हाट आर सम चैलेंजेस वुमेन स्टिल फेस इन सोसाइटी? देखिए, ये सवाल भी एक ऐसा सवाल है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतें ही चैलेंजेस फेस कर रही हैं। Men are also facing challenges, especially we are in a society where social media की वजह से और इस competitive society where हर एक जनरेशन, हर एक उम्र के इंसान को चैलेंजेस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाएं ही चैलेंज फेस कर रही हैं, लेकिन हाँ, जैसा मैंने अभी बताया कि जेंडर रोल सेट हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं एक पुरुष के ऊपर भी ये चैलेंज है कि शायद उसको अपनी फैमिली एंड द वुमेन अराउंड हिम, ही हैज टू प्रोटेक्ट देम, ही हैज टू नर्चर देम एंड मे बी फाइनेंशियली मोर केपेबल देन अ वुमन इन द हाउस। एक चैलेंज ये भी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं विमेन के लिए डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिपेंडेंसी भी है और ऑफ कोर्स दे आर फिजिकली नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी कभी ना कभी उन्हें देखने को मिलता है कि अगर ईव टीजिंग जैसा कोई इंसिडेंट वो एक्सपीरियंस करती हैं, तो वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाने में या सेल्फ डिफेंस में कई बार सक्षम नहीं होती हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, पर ऑफ कोर्स इन पर काबू पाया जा सकता है। और जहां तक बात अगर मैं जॉब सेक्टर की करूं, इंडस्ट्री की करूं, तो आई थिंक पे गैप इज अ प्रॉब्लम। पे गैप जितना कम हो जाएगा, महिला और पुरुष अगर एक काम के लिए, एक नौकरी के लिए, एक डेजिग्नेशन के लिए सेम सैलरी लेते हैं या सेम अमाउंट अर्न करते हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि इस चैलेंज को कम किया जा सके। नेक्स्ट सवाल, हाउ कैन सोसाइटी सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट?
सोसाइटी का ही हिस्सा है औरतें, और मुझे लगता है कि सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तो सोसाइटी के सपोर्ट की तो बहुत ही ज्यादा दरकार है, और वो करना बहुत आसान भी है, बिकॉज यू नो हम सभी किसी न किसी फैमिली इंस्टीट्यूशन से आते हैं। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल के परिवार में, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हमारे परिवार में कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। पुरुष अपनी फैमिली के, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, उसे एम्पावर करे, उसको सपोर्ट करे, उसकी इक्वालिटी के लिए आवाज उठाए। अगर कहीं ना कहीं लगता है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या किसी तरीके से मौके कम मिल रहे हैं एक लड़की को, एक बहन को, तो उसे उस मौके पर आवाज उठानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑब्वियसली ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। और जहां तक बात है लड़कियों की, तो आई थिंक इसे मैं कहूंगी फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर ईच अदर। तो हमारी फैमिली में अगेन, चाहे वो आप जैसी लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, एजुकेशन के थ्रू आपको एम्पावर किया गया है। You are going to have a glorious future. You are going to have a successful career, of course, I believe. तो फिर आपके सामने, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपके घर की हाउस हेल्प ही क्यों ना हो, आप उसको सपोर्ट करने का, उसके साथ में सॉलिडेरिटी रखने का काम करें, उसे हर लेवल पर उसका साथ देने की, और उसको यू नो बीइंग अ इमोशनल सपोर्ट और मे बी बीइंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिस भी तरीके से हम मदद कर पाए। मुझे लगता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं उनके लिए में भी हम डोनेशन के थ्रू या कुछ सोशल वर्क के थ्रू अगर उनकी मदद कर पाए, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक सोसाइटी अपलिफ्ट होती है। तो हम सिर्फ अपने हिस्से का, यू नो, डूइंग योर बिट विल डेफिनेटली हेल्प एंड अपलिफ्ट द सोसाइटी। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम ये सुन के, और बहुत मोटिवेशन भी मिल रहा है मुझे। और अगला सवाल है, हु इंस्पायर्स यू एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड व्हाई? मैं एक नाम नहीं ले पाऊंगी। आई फील every motivated, spiritually strong person motivates me. Be it my parents, be it my colleagues in Manipal University, be it the Manipal leadership. I feel I see them, I get a lot of motivation, I get a lot of courage, I get a lot of inspiration, and I feel this is what I try to give to my students. And I feel for any successful person, for any happy person, I believe सक्सेस से ज्यादा जरूरी होता है हैप्पीनेस। यू नो, आपके अंदर किसी भी तरह के अचीवमेंट की फीलिंग तभी आएगी जब आप सिर्फ एक लेवल पर सक्सेसफुल नहीं होते हो, आप हर लेवल पर अच्छा कर रहे होते हो। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और आपका स्पिरिचुअल सक्सेस। तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो स्पिरिचुअली एम्पावर्ड है, हैप्पी है, कुछ ना कुछ अचीव किया है उसने, मैं उनकी अचीवमेंट से सक्सेस और इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ, और मुझे लगता है कि यही हम सबको करने की जरूरत है। सो मेरा नेक्स्ट सवाल है, हाउ डज एजुकेशन प्ले अ रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट? कैन यू रिपीट प्लीज? हाउ डज एजुकेशन प्ले अ रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट? आई थिंक ये एक बहुत ही जरूरी सवाल था, आई थिंक आपने पूछा है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी भी है। और आई थिंक इस बारे में डिस्कशन ना भी करें तो हमें सबको पता होना चाहिए कि एजुकेशन से ज्यादा जरूरी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। आप देखें अपने आसपास कि चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हैं और चाहे वो किसी भी और एरिया, किसी भी और फील्ड ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो सबके सब हाईली एजुकेटेड हैं। यू लुक एट योर साइंटिस्ट, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी, आप देखें किसी और सेक्टर में, इवन हमारे कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, दे आर हाईली एजुकेटेड, ओके, दे हैव गॉट प्रोफेशनल डिग्रीज। तो चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हों, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो हमारे
एजुकेशन लीडर्स हों, एजुकेशन फील्ड के लीडर्स हों, इन सब ने अपना एक मुकाम बनाया है एजुकेशन के थ्रू। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो हमारे पुराने सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय या फूले जी जिनकी हम बात करते हैं, कि उन्होंने देखा कि एजुकेशन किस तरीके से एक बच्चे की लाइफ को चेंज कर देती है। एजुकेशन वो रास्ता बनती है जिससे कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है। आप अपने आसपास की सोसाइटी को समझ पाते हो, समाज में क्या बुराइयां हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हो, समाज में क्या अच्छाइयां हैं, क्या हमें सीखने की जरूरत है, क्या जान करके और अच्छा बना जा सकता है, उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद डेफिनेटली एक अच्छी जॉब के लिए, चाहे आप स्टार्टअप करना चाहें, चाहे आप किसी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में जाना चाहें, हर जगह के लिए एक डिग्री या एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आपको होती ही है। हम डिजिटल मीडिया के दौर में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल मीडिया आपको करियर बनाने में मदद नहीं कर रहा है। हमारे सामने बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने की करियर बनाया है अपना डिजिटल मीडिया के एरिया में। तो अगर मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें कंप्यूटर चलाना कैसे आता, राइट? अगर मैं बहुत बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको दूं कि एक मोबाइल के माध्यम से लोगों ने अपना एक बहुत अच्छा करियर बनाया है, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो रील बना रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो वो सब कहाँ से सीख रहे हैं? वो डेफिनेटली एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हैं। तो एजुकेशन तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की जब वो आता है इस दुनिया में, उसको ना भाषा की समझ होती है, ना ज्ञान होता है, उसको उसके पेरेंट्स के ऊपर कितना डिपेंड करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो सशक्त होते जाते हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, और मेंटली उनके स्पिरिचुअल और मेंटल एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाता है, उनके पेरेंट्स उनको एक स्कूल में डालते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एजुकेशन तो वहीं से शुरू हो जाती है, और एजुकेशन किसी भी इंसान के जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो तो एक आधार है जीवन में सफलता के लिए। सो आज मैम ये हमारा सवाल खत्म होता है, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली कपूर थैंक्स फॉर हैविंग मी, for such a wonderful message, and I'm sure it will inspire and motivate a lot of people. थैंक यू।